रोज की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हां, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। मैं आवाम पर भरोसा करता हूं, कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा। आवाम से मदद मांगता हूं, मुल्क मुश्किल में है, आए मेरा साथ दें, मुल्क की किस्मत बदल देंगे। इंतकाम की सियासत को दफन करना होगा। 8 फरवरी को इंतखाबात में तीर की जीत होगी। अल अजीजिया रेफरेंस वापस ट्रायल कोर्ट भिजवाने के लिए नैब की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का मेरिट पर केस सुनने का फैसला, कहा हम ही इस रेफरेंस को मेरिट पर सुनेंगे। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जज अरशद मलिक की वीडियो पर दरखास्त की पैरवी न करने का फैसला। वकील ने अदालत में बयान दे दिया। वकील अमजद परवेज ने रेफरेंस दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाजे कर दिया। कहा, हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। कुछ रोज में रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा। आवाम अफवाहों पर यकीन न करें, अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज वतन के एक एक इंच की हिफाजत का फरीजा अदा करती रहेगी। अमन और इस्तेहकाम के लिए दुश्मन कुव्वतों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा रहा है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी की तारीफ। कराची में 2 हफ्तों में लगने वाली दूसरी बड़ी आग, 5 जिंदगियां निकल गई। खौफनाक आग ने आयशा मंजिल के करीब इमारत को मुकम्मल तौर पर जला दिया। आग से 74 अपार्टमेंट्स और 130 दुकानें मुतासर हुई। किसी का रोजगार छिन गया तो कोई उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम हो गया। शॉपिंग मॉल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने काबिल रिहाइश करार दे दिया। निगरान वजीर आला सिंध का मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा, रिहायशियों और दुकानदारों से मुलाकात। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक गुलिस्तान जौहर में डाकुओं ने कार सवार को लूटने की कोशिश की। गाड़ी ना रुकने पर फायरिंग कर दी। गोली फ्रंट सीट पर बैठे शहरी को जा लगी। जौहर मोड़ के करीब गाड़ी पत्थर से टकरा कर उलट गई। गोली लगने से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। जाँ बहक नौजवान यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। बड़ा भाई छोड़ने जा रहा था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ला होगा और बल्ला हमारा ही होगा। आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। कोई कोशिश हुई तो एतमाद है कि अदलिया जमहूरियत को डीले नहीं होने देगी। इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, अगले हफ्ते सब मुकम्मल कर लेंगे। बानी चेयरमैन जिसे कहेंगे उसे पार्टी का टिकट मिलेगा। कोई खानदान से बाहर पार्टी चेयरमैनशिप नहीं देता। तहरीक इंसाफ ने एक कारकुन को चेयरमैनशिप दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, 18 माह वजीर खारजा रहा, मेरे हाथ साफ हैं। ना मेरे हाथों में करप्शन का दाग है, ना किसी का खून। पाकिस्तान की सियासत में हाथ साफ रखना बहुत मुश्किल होता है। अपनी जेब के बजाय अवाम की जेबें भरना चाहता हूँ। वादा करता हूँ 5 साल में आपकी तनख्वाहें दुगनी करेंगे। रोजगार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो रोटी, कपड़ा और मकान दिलवा सकती है। मुस्लिम लीग नून का हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं, अदालत जा रहे हैं। पीटीआई को इंतखाबात का बायकॉट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो इंतखाबी माहौल गर्म होगा। इंतखाबात में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। ननकाना साहब की नशिस्तों पर ख्वाहिशमंद नून लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। एक पार्टी जलसा करेगी तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करते हैं। क्या इस जमात की सियासी बागदौड़ पर पाबंदी है?
पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर का जस्टिस चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार, कहा बाकी सियासी जमातों पर ना 3 MPO है ना कोई और पाबंदी। एडवोकेट जनरल ने कहा तासुर खत्म करना चाहिए कि एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। जस्टिस अतीक शाह ने कहा अदालत मुदाखलत नहीं करती तो उनको इजाजत नहीं मिलती। चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहानी। इलेक्शन शेड्यूल रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएं, अदालत का मामले से कोई लेना देना नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन शेड्यूल रोकने की दरखास्त पर रिमार्क्स, कहा वोटर लिस्ट बनाना और स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरे मुल्क का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। इलेक्शन एक्ट पढ़ें, क्या लिखा है, इलेक्टोरल लिस्ट किसकी जिम्मेदारी है। दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। निगरान हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। मुर्तजा सोलंकी ने कहा इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे, मिलकर काम करेंगे और मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। अवाम का हक है वो जिसको चाहें इक़्तिदार दें। कोशिश है मुल्क बेहतर पार्लिमान को मुंतकिल करें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ अब गौहर खान की जमात है। गौहर खान को चाहिए PTI को इंतखाबात में लेकर जाएं। इलेक्शन के लिबादे में 9 मई के जिम्मेदारान के जराइम पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। गौहर खान मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले अनासिर को अलहदा करें। PTI का सारा वोट बैंक फ्रॉड है। तहरीक इंसाफ ने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, कहा गुज़श्ता बरस आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म गैर कानूनी है। अदालत जून 2022 में करवाए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार दे। साबिक चेयरमैन PTI की 5 साल नाअहली का इलेक्शन कमीशन का फैसला भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी, 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,000 के करीब पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 284 रुपए 12 पैसे हो गई। सोना महंगा होकर कीमत 2,18,000 रुपए फी तोला हो गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार मुनक्किद होने वाली कौमी वर्कशॉप से खिताब, कहा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी मफाद में किया। इनको तयशुदा उसूलों के मुताबिक वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ ने नए जमशुदा अजला में इक्तसादी तरक्की की अहमियत को भी उजागर किया। बोले अवाम की हिमायत से इस्तेहकाम, समाजी और इक्तसादी तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त हुई। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो का फोरेंसिक किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को हुक्म, दरखास्त की कॉपी DG ISI को पेश भेजने की भी हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा तहकीकात की जाए, सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई, ये मालूम हो जाए कि ऑडियो रिलीज कहां से हुई तो पता चल सकता है रिकॉर्ड किसने की। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। रेफरेंस में शरीक 6 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील न हो सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी तहरीक इंसाफ से अलग हो गए, कहा मेरी सियासत का मकसद अवाम की खिदमत करना था। PTI के अवाम को गुमराह करने के बयानिए की नफी करता हूं। वासिक क़य्यूम अब्बासी का सियासत भी छोड़ने का ऐलान। गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही के शरीक मुल्जिम हुबैब कासिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम पर गुजरात समेत दीगर शहरों में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इल्जाम। बहावलपुर चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। हुकाम के मुताबिक जाम बहक शख्स का ताल्लुक लाहौर से है।
फिंगरप्रिंट से शनाख्त हुई। शहरी पर 3 मुकदमात दर्ज हैं, चालान भी हो चुका है। बहावलपुर इंतजामिया ने लाहौर पुलिस से राबता कर लिया। तालिबान के दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन गया। अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत 53 ममालिक में दहशतगर्दी में मुलविस। टीटीपी, जमातुल अहरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें सर-ए-फहरिस्त। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर को 9 से 11 दिसंबर तक सीएनजी नहीं मिलेगी। सूबे भर के सीएनजी स्टेशन 48 घंटे के लिए बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी। तातीलात के दौरान अहम नौइयत के मुकदमात की समाअत होगी। कमेटी के मुकर्रर करदा केसेस की समाअत हो सकेगी। लाहौर में स्मॉग का रोग बरकरार, फजाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। इलेक्शन में सिर्फ 63 दिन बाकी। 8 फरवरी, वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। एक्शन और थ्रिल से भरपूर हम फिल्म्स की फिल्म 2.5 चाल की रिलीज में 1 रोज बाकी।